नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल कंपटीशन प्रिपरेशन पे। दोस्तों, आज मैंने जो टाइम एंड वर्क की हमारी क्लासेस चल रही थी डेली 5 बजे से, उस क्लास में मैंने इस वजह से देर किया क्योंकि मैंने सोचा कि 10 क्वेश्चन आपका टेस्ट नुमा करा जाए, कि टेस्ट लेते हैं और उसके बाद देखते हैं कि आप लोग कैसा परफॉर्म कर रहे हो। ठीक है, तो 10 क्वेश्चन मैंने मिक्स डाले और वो सारे टाइम एंड वर्क के थे, इजी इजी क्वेश्चन थे। तो उनका सोल्यूशन हम करने जा रहे हैं। 10 मिनट में 10 क्वेश्चन खत्म करेंगे क्योंकि बेसिक हमने कर लिया, तो यहाँ पे स्पीड में करेंगे। प्रश्न को पढ़िएगा। कहा गया 12 men कैन कंप्लीट अ वर्क इन 90 days। 30 days आफ्टर दे स्टार्टेड वर्क, 2 men लेफ्ट एंड 8 men ज्वाइंट। हाउ मेनी डेज विल इट टेक टू कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क। कहा गया 12 पुरुष किसी कार्य को 90 दिनों में कर सकते हैं। उनके कार्य शुरू करने के 30 दिनों बाद 2 पुरुष चले जाते हैं और 8 आदमी शामिल हो जाते हैं। तो कहा गया शेष कार्य को पूरा करने में कितने दिन का समय लगेगा। ध्यान से देखिएगा। देखिए, 12 पुरुष थे, इन्होंने 90 दिन का काम करना था। 30 दिन ये कर चुके हैं, यानी अभी कितना बचा हुआ? 12 पुरुषों के 60 दिन का कार्य बचा हुआ है। और अब ये करेंगे कितने लोग? आपसे कहा गया 12 पुरुषों के 60 दिन का कार्य बचा हुआ था, यानी टोटल वर्क रिमेनिंग है। ये रिमेनिंग वर्क कितना हो गया? 12 गुणे 60। अब कहा गया कि 2 पुरुष चले जाते हैं और 8 आदमी आ जाते हैं, यानी 12 में से 2 चले गए, बचे कितने? 10, और 8 और आ गए 18, यानी कि 12 में से 2 गए तो 10 बचे थे और 8 और आ गए, यानी कि 18 हो गए। तो अब ये 12 गुणे 60 को करेगा कौन? 18 आदमी। यानी कितने दिन लगने वाले हैं? 12 गुणे 60 बटे 18, तो 6 दूनी 12, 6 तियाँ 18, 3 से कटेगा 20, तो 20 दूना 40 दिन लगने वाले। समझ आ गया? अगले प्रश्न पे आते हैं। कहा गया ए जो है किसी कार्य को 20 दिन में कर सकता है, हम लिख दे रहे हैं। ए अगर किसी कार्य को 20 दिन में करता है तो हम लिख रहे हैं ए 20 दिन में कर सकता है। ठीक है। कहा गया बी 15 दिन में कर सकता है, बी इसी कार्य को 15 दिन में कर सकता है। ठीक है। और कहा गया सी के साथ अगर ये ए बी सी तीनों साथ कार्य करें, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी तीनों साथ कार्य करें, तो ये 5 दिन में कंप्लीट करते हैं। तो आपसे कहा गया सी अकेले। अब 20, 15 और 5 का एलसीएम ले लो, जो कि आ जाएगा 60। ये आपका हो गया टोटल वर्क। अगर ए 20 दिन में 60, एक दिन में 3, बी ऐसे 4 एक दिन में। ठीक है। और ए बी सी मिलके कितना? 5 दिन में 60, तो एक दिन में 12। आपको पता है ए 3 करता है, बी 4 करता है, दोनों मिलके 7, और सी के साथ आके 12 हो जाता है, यानी कि 7 प्लस सी 12, तो सी करता है एक दिन में 5 यूनिट। एक दिन में 5 यूनिट, 60 यूनिट करने में 60 बटे 5 यानी 12 दिन लगेंगे। समझ आ गया? तो ये सारे क्वेश्चन आपसे 10 मिनट में हो जाने चाहिए थे। कहा गया कि शशि किसी कार्य को 20 दिन में कर सकती है, तान्या शशि से 25% अधिक कुशल है, तो समान कार्य को करने के लिए तान्या को कितने दिन लगेंगे? अच्छा देखो, अब आपको दिया गया शशि जो है 20 दिन में कर सकती है। हम मान लेते हैं कि शशि एक दिन में 4 कार्य करती है, तो 20 दिन में 4 गुणे 20, यानी टोटल वर्क हो गया 4 गुणे 20 यूनिट। अरे 4 यूनिट एक दिन में करती थी, 20 दिन में काम खत्म करना था, यानी 80 यूनिट कार्य रहा होगा। और जो तान्या है वो शशि से 25% अधिक कुशल है, यानी कि जो तान्या है वो शशि से 25% ज़्यादा कार्य करती है, यानी 4 का 25%, 4 से 1 यूनिट ज़्यादा, यानी 5 यूनिट पर डे करती है। तो कहा कि अगर तान्या करेगी तो कितने दिन लगेंगे? आप कहेंगे टोटल वर्क बटे एक दिन में किया गया कार्य, यानी 80 बटे 5 यानी 16। समझ आ गया? कहा गया 18 आदमी या 36 लड़के, 18 आदमी या 36 लड़के, यानी कि 18 आदमी बराबर आपको दिया गया 36 लड़के। ठीक है, यानी एक आदमी बराबर 2 लड़का, यानी आदमी अगर 2 यूनिट करता है तो लड़का 1 यूनिट करता है। ठीक है। अब क्या दिया गया, आगे पढ़िए। 18 आदमी या 36 लड़के एक दिन में 6 घंटे करते हुए 24 दिन में कोई कार्य कर सकते हैं, यानी आपको दिया गया है M1 18 आदमी, D1 कितने दिन में? 24 दिनों में, और कितने घंटे करते हुए? H1 बराबर 6 घंटे कर सकते हैं। ठीक है। तो कहा कि समान खेत को जोतने के लिए, यानी वर्क बराबर है, एक दिन में 9 घंटे कार्य करते हुए, यानी H2 कितना दिया गया? 9 घंटे। 24 आदमी, यानी M2 कितना दिया गया? अब देखो यहाँ पे आदमियों की संख्या 24 आदमी और 24 लड़के। आपको पता है 24 लड़के बराबर कितना हो जाएगा? 12 आदमी, क्योंकि एक 2 लड़के बराबर एक आदमी, तो 24 लड़के बराबर 12 आदमी, यानी 24 12 36 आदमी हो गए। यहाँ पे आदमी लिया था तो यहाँ भी आदमी लेना पड़ेगा। और D2 आपसे पूछा गया है, तो आपको पता होगा M1 D1 H1 इज इक्वल टू M2 D2 H2, यानी हम कह सकते हैं 18 गुणे 24 गुणे 6 बराबर M2 गुणे D2 गुणे H9। आपको पता है 6 से कटेगा 6, 6 से कटेगा 6 तिया 18, 3 गुणे 24 72, 9 से कट के 8 दे देगा, यानी D2 बराबर कितना आ गया? 8। कहा गया ए 1/3 कार्य को 5 दिन में, यानी ए पूरा कार्य 15 दिन में। बी कहा गया 2/5 हिस्सा 10 दिन में, यानी 1/5 5, यानी पूरा कार्य 25 दिन में। तो कहा गया दोनों मिलके आपको पता है 15 गुणे 25 बटे 15 धन 25, यानी कि 40, 5 तिया 15, 5 अठे 40, यानी कि आपका हो गया 75/8, यानी 9 सही 3/8।
ये आपका उत्तर हो गया। ठीक है, कहा गया ए और बी एक काम के लिए 250 रुपये लेते हैं। ए अकेले उस काम को 5 दिन में कर सकता है और बी उस काम को 15 दिन में कर सकता है। कहा गया सी की मदद से वह 3 दिनों में काम खत्म कर देते हैं। आपको दिया गया ए 5 दिन में कर सकता है, बी 15 दिन में कर सकता है और तीनों मिलके यानी ए बी सी मिलके 3 दिन में खत्म कर देते हैं। अब एलसीएम ले लो 15, 5 और 3 का, तो आप कहेंगे 15 यूनिट टोटल वर्क हो गया। टोटल वर्क आपका कितना हो गया? 15 यूनिट। यानी ए एक दिन में 3 यूनिट करता है, बी एक दिन में 1 यूनिट करता है, ए बी सी मिलकर 5 यूनिट करते हैं। तो पुट कर दीजिए ए 3 बी 1, 4 प्लस सी बराबर 5 यानी सी 1 यूनिट। अब आपसे पूछा गया कि सी को कितनी राशि मिलेगी। आपको पता है कि सी ने 1 यूनिट कार्य किया, यहाँ पे देखिए सी ने 1 यूनिट कार्य किया आउट ऑफ 5, तो उसे राशि कितने अनुपात में मिलेगी? 1/5 के अनुपात में, यानी 1/5 गुणे 250 मिलेगी। यानी कितना मिलने वाली है उसे राशि? 50 रुपये। आज आपको स्पीड तेज़ लग रही होगी क्योंकि ये टेस्ट का सलूशन है, तो इसमें ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है। 3 वीडियो बेसिक से हम कर चुके हैं। कहा गया ए बी की तुलना में 2 गुना अच्छा है, यानी ए बराबर आपको दिया गया 2। कहा गया अगर ये दोनों एक साथ कार्य करें यानी ए प्लस बी कार्य करें तो 16 दिन में कर सकते हैं। आपसे पूछा गया ए अकेले कितने दिन में कर देगा। एक चीज़ बताओ मेरे भाई कि मैंने क्या कहा था कि बी के साथ जो लिखा होगा वो ए का कार्य होगा और ए के साथ जो लिखा होगा वो बी का कार्य होगा। यानी ए 2 यूनिट करता है और बी 1, दोनों मिलके 3 यूनिट, 16 दिन लगते हैं। यानी कि टोटल कार्य कितना हो गया? 16 गुणे 3। अब आपसे कहा गया करवाना किससे? ए से, तो 16 गुणे 3 कार्य है, ए एक दिन में करता है 2, तो समय लगने वाले हैं 48/2 यानी कि 24 दिन। समझ आ गया? कहा गया ए और बी के काम की दर का अनुपात, यानी काम करने की दर का अनुपात बोले तो इफिशियंसी का अनुपात, यानी ए 2 यूनिट करता है और बी 3 यूनिट करता है। तो कहा गया उनके द्वारा अगर कोई कार्य करना हो तो कितने दिनों में खत्म हो जाएगा, उसका अनुपात निकालो। और ऐसे क्वेश्चन के लिए आप क्या काम करा करो, 2 और 3 के गुणनफल को टोटल वर्क मान लिया करो, यानी 6 यूनिट टोटल वर्क। अगर 6 यूनिट टोटल वर्क है, ए 2 यूनिट एक दिन में करता है यानी ए द्वारा लिया गया दिन 3 हो जाएगा, और बी 3 यूनिट एक दिन में करता है यानी कि बी द्वारा लिया गया दिन 2 हो जाएगा। इसी का अनुपात पूछा था तो 3:2 हो गया। या आप ऐसे समझिए कि अगर किसी की एफिशिएंसी का अनुपात E1 E2 है तो उनके द्वारा लिए गए दिनों का अनुपात E2/E1 हो जाएगा। यानी उसको पलट दीजिए जो अनुपात दिया गया था, तो यहाँ पे 2:3 दिया गया था, पलट के 3:2। कहा गया ए बी सी एक ठेका लेते हैं 440 रुपये का, ए और बी 9/11 काम कर देते हैं, तो कहा गया सी का हिस्सा कितना होगा। आपको पता है कि ए बी सी मिलके पूरा कार्य करते हैं, ए बी सी मिलके एक कार्य करते हैं, और ए और बी मिलके 9/11 करते हैं, तो सी कितना करता होगा? 1 - 9/11 यानी 2/11। जिस अनुपात में काम उसी अनुपात में दाम, यानी कि इनको कितना मिलेगा? 2/11 हिस्सा किसका? 440 का। तो 11 से 1 कटेगा 40 हो जाएगा, 2 × 40 80 रुपये मिलने वाले। समझ आ गया? और ये अंतिम प्रश्न होगा। कहा गया ए एंड बी कैन टुगेदर डू अ पीस ऑफ वर्क इन 6 days, यानी ए और बी अगर एक साथ कार्य करें तो ये 6 दिन में कर सकते हैं। कहा गया ए अलोन कैन डू इट इन 9 days, तो बी अकेले कितने दिन में करेगा। आपको पता है कि ए और बी मिलके 6 दिन में, ए अकेले 9, तो मैंने आपको बताया था ए प्लस बी अगर m दिन में करते हो, ए दिन में करता हो तो बी कितने दिन में करता है? a इंटू एम अपॉन a माइनस एम। तो पुट कर दो a इंटू एम, 6 × 9 = 54 बटे 9 में से 6 जाएगा 3, यानी कि कितने दिन लगने वाले हैं? 18 दिन। या आप ऐसे कर सकते थे, 6 9 का एलसीएम लेते आपका आ जाता कितना? 54 नहीं 18, तो यानी एक दिन में ये 3 करते, ये 2 करता, यानी कि ए 2 करता है, ए बी मिलके 3, तो बी 1 करेगा, 18 करने में 18 दिन लगेंगे। ठीक है। अच्छा, मैंने जो आपको पीडीएफ दिया है वहाँ पे आपको तीनों बेसिक क्लासेस की लिंक डाल दी गई है, तो वहाँ पे पीडीएफ पे ही क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ यहाँ पे देखिएगा, ये आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक भी दी गई है, तो टेलीग्राम चैनल की जो लिंक दी गई है उस पर क्लिक करेंगे, सीधे टेलीग्राम चैनल पे पहुंच जाएंगे। जब भी आपको सोल्यूशन देखना हो तो सोल्यूशन वाली लिंक पे क्लिक कर लीजिएगा। और इंस्टाग्राम पे अगर फॉलो नहीं कर रहे तो जाके फॉलो कर लें, वहाँ पे आपका कोई भी डाउट होता है तो मैं जब एक्टिव होता हूँ मैं तुरंत रिप्लाई करता हूँ। ठीक है, तो ये थे 10 क्वेश्चन का सोल्यूशन। कल आपकी क्लास 5 बजे फिर से प्रोवाइड कर दी जाएगी। ये टेस्ट था, इस वजह से ज़्यादा मैं समय नहीं लूँगा, 10 मिनट में 10 क्वेश्चन खत्म। बाय बाय, टेक केयर। आप लोग पढ़ते रहें, टेलीग्राम पे क्वेश्चन सॉल्व करके भेजते रहें, एक दूसरे की हेल्प करते रहें और ऐसे एंजॉय करते रहें, जरूर सक्सेस मिलेगी। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।